हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड करती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हाई क्वालिटी वीडियोस हम प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हर कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है और बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल होती है दोस्त, जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। आपको बढ़िया तरीके से पूरी पढ़ाई कराई जाती है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स टीम की तरफ से। इसी के बाद अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात कर ली जाए तो सर, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं ना, जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आपके लिए ही है। बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम की पढ़ाई करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल पर अभी जाओ और उसको सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई एक नंबर कर लो यार, बढ़िया सॉलिड पढ़ाई कर लो उस चैनल की मदद से। इसी के साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं 6 to 12 नोट्स डाउनलोड करने की जो पूरी प्रोसेस है मैं बता देता हूं बेटा। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, बेस्ट से बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com, उस पर जाकर ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। इतना काम कर लेना, उसके बाद क्लास सब्जेक्ट चूज करना है, डाउनलोड करना है, पढ़ाई करनी है बढ़िया ई बुक से। तो चलो दो शुरू करते हैं सेट चैप्टर का MIQ, that is most important question का पार्ट 1 which will have question number 1 to 10। जल्दी से समझते हैं, शुरू करते हैं सर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर M। देखो भैया, इन्होंने कहा कलेक्शन बताओ। देखो कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन इज अ सेट, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन से सेट बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर जी यहां पर हमने सेट बना लिया। सेट कैसे बनता है सर? करली ब्रेसेस की मदद से। करली ब्रेसेस, ब्रेसेस कह लो, ब्रैकेट कह लो, जो कहने कह लो। ये करली ब्रैकेट लगाया सर हमने। अरे बड़ा गंदा सा लग रहा है यार जीशन, तुम तो ब्रैकेट अच्छा लगाते हो। अब अच्छा लगा। अब वो कह रहे हैं ऑल द मंथ ऑफ लेटर विच बिगिंस विद लेटर M। देखो भैया, M से मार्च आता है और मई आता है, इसके अलावा कोई और मंथ नहीं आता। मार्च और मई लिख दो सर, जल्दी से लिखते हैं। मार्च, एक तो मार्च आ गया, कॉमा लगा के मई लिख दो, खत्म और सेट बंद कर दो, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, M से और कोई नहीं आएगा। ये हो गया, इसको अपन A नाम दे देते हैं सर, दिस इज अवर आंसर। बात खत्म हो गई। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या है सेकंड क्वेश्चन? द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब सुनते हैं ना, ये क्वेश्चन हो गया, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। भाई साहब इसका सेट नहीं बन पाएगा, तो आप क्या लिखोगे? नॉट अ सेट। ये एक सेट नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? देखो सुनते हैं ना, दो क्वेश्चन हैं बेसिकली इसमें। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स, देखो डिफिकल्ट टॉपिक्स, इजी टॉपिक्स, फेवरेट हीरो, नॉट फेवरेट हीरो, ब्यूटीफुल, फ्लावर, ऐसे जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हो, ऐसी चीजें पूछी जाएं जिसमें आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू दे सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। मतलब सर व्हाट इज योर फेवरेट क्रिकेटर, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर। मेरे फेवरेट क्रिकेटर की जब बात आएगी तो हो सकता है वो तुम्हारा फेवरेट ना हो, है ना। ब्यूटीफुल, फेवरेट, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो उनमें क्या होता है ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होते हैं सभी के। मेरे लिए डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स कुछ और हैं, आपके लिए कुछ और है। मैं सेट बनाऊंगा तो कुछ और सेट बनेगा, तुम कुछ और बनाओगे, है ना। सबके लिए डिफिकल्ट टॉपिक्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सेट एक ऐसी चीज होती है जो कॉमन चीज पर आकर बन पाए। मतलब अगर मैं आपसे कहूं वॉवेल्स, मैं खुद से कहूं वॉवेल्स, तो आप भी AEIOU लिखोगे, मैं भी AEIOU लिखूंगा, अलग अलग आएगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही सर जब डिफिकल्ट टॉपिक्स की बात आ जाए, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, इसका सेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके सेट अगर बनाने की बात की जाएगी तो एक बच्चा ट्रिग्नोमेट्री लिख देगा, दूसरा बच्चा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देगा, तीसरा बच्चा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लिख देगा। अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर्स हैं सर, सबके अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है। भाई जरूरी है क्या मुझे PNC डिफिकल्ट लगे? जरूरी है क्या मुझे प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट लगे? नहीं लगती है, मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगता है चैप्टर, है ना। तो यहां पर सेट बनना नामुमकिन है, ये नहीं बन पाएगा। लेट is this insert the appropriate symbol or
इन द स्पेस ब्लैंक। समझ रहे हो? अप्रोप्रिएट सिंबल हमें पुट करना है सर। क्या हमें अप्रोप्रिएट सिंबल पुट करना है? देखो भाई, ए सेट ये है, डन सर। ए सेट अपना ये है ना? ए के अंदर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9। क्या 2 ए के अंदर है? नहीं सर, एलिमेंट की बात हो रही है। 2 एक एलिमेंट है, 2 एक मेंबर है। क्या 2 एक मेंबर है ए का? क्या ए के अंदर 2 है? नहीं है सर, ए के अंदर 2 नहीं है। तो हमने क्या लिखा? हमने ये बिलोंग का, ये बिलोंग का सिंबल होता है बेटा। काहे का सिंबल होता है? दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग। काहे का सिंबल होता है? बिलोंग। क्या ए में 2 है? क्या 2 ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो बीच में से काट दो सर। बीच में से हमने कर दिया इसको कट। बात समझ में आ गई है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है सर, कुछ भी खास नहीं है इसमें। चलो भाई, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 15-20 मिनट में अपन पार्ट 1 निपटा देंगे। लेट ए इज इक्वल टू इतना, ठीक है, वही सेट है ना? इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल और इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है, और इन ब्लैंक स्पेस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना सर, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और नहीं आएगा यार, यहां आएगा सिंबल इन ब्लैंक स्पेस, है ना? सिंबल इन ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, डन सर। 5 ए को बिलोंग कर रहा है क्या? 5 ए के अंदर है, तो यहां बिलोंग का सिंबल लगा दो। लो भैया, बिलोंग का सिंबल हो गया, खत्म खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। राइट द सेट ए डैश 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 इन रोस्टर फॉर्म। चलो सर, लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, आसान है सर। सेट ए जो है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कॉमा 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 और एलिमेंट्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स, मेंबर्स मेंबर्स मेंबर्स। अब यहां एक्स, मतलब इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी सबको एक्स पुकारा गया, सबको बोला गया कि वो एक्स है। ठीक है सर। अब एक्स क्या है? एक्स है बेटा इंटीजर। सबसे पहली बात तो है कि एक्स एक इंटीजर है। ठीक है, अब वो एक्स कौन सा इंटीजर है? गौर से सुनना, -1 से बड़ा है सर। वो एक्स -1 से बड़ा है, इंटीजर है, ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं। और सर 4 से छोटा है, स्मॉलर देन 4। दो कंडीशंस है, एक्स -1 से बड़ा है, 4 से छोटा है। -1 से बड़ा कौन होगा और 4 से छोटा कौन होगा? सर -1 से बड़ा होगा अपना 0 और 1 होगा, 2 होगा और सर 3, बस ये होंगे, ये होंगे। क्योंकि अगर हम नंबर लाइन पे ध्यान दें, अगर हम नंबर लाइन पे ध्यान दें बेटा, ठीक है, अगर हम नंबर लाइन पे ध्यान दें फॉर एग्जाम्पल, तो सर ये हो गया अपना माइनस, देखो ध्यान से देखना, ये हो गया बेटा अपना -1। और नंबर लाइन पे अपन क्या करते हैं? इंटीजर्स ही ज्यादातर दिखाते हैं। आ तो सारे रियल नंबर सकते हैं, पर अपन दिखाते क्या है सर? अपन दिखाते सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही है। ठीक है सर, है ना? आते तो सारे ही रियल नंबर्स हैं। ये क्या होगा सर? ये होगा अपना 0। ये क्या होगा सर? ये होगा अपना 1। ये क्या होगा सर? ये होगा अपना 2। ये क्या होगा सर? ये होगा अपना 3। अब देखो ये कौन से इंटीजर है? देखो 1 से होना चाहिए बड़ा और 4 से होना चाहिए छोटा। तो सर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ये आंसर आ गया। यहां लिख दो ए के अंदर के सर जो x है, ए के अंदर जो x बैठा हुआ है वो हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एज वेल एज 3 हो सकता है। तो ये अपन ने बंद कर दिया, ये आंसर आ गया सर, खत्म। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। 4th इज ऑल्सो कंप्लीटेड। चलिए सर 5 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दी सेट। ठीक है सर, अभी कर देते हैं। यहां पर सेट जो दिया हुआ है ना सर, जो सेट हमको दिया हुआ है ना बेटा, ये सर, ये सेट जो है ना बेटा, ध्यान से देखो, इस सेट के अंदर एक्स है और एक्स क्या है सर? एक्स सबसे पहले तो इंटीजर है, ध्यान रखना, इंटीजर है। और x की ये कंडीशन दी सर कि x इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। देख लेते हैं सर, है ना? देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। -1/2 से बड़ा होना चाहिए x, ग्रेटर देन 1/2, वो भी माइनस का, और 11/2 से छोटा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत जरूरी चीज है ये। डन सर, बात क्लियर है? हाँ सर। अब जो x है, पहले तो नंबर लाइन बनाते हैं ना, नंबर लाइन बना के तुम्हें समझा दूं कि इंटीजर्स क्या होता है ना। नंबर लाइन पे जो मेन मेन नंबर्स दिखते हैं ना, वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है सर, डन। तो ये हो गई भैया अपनी नंबर लाइन। डन सर, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, सुनते जाना, देखते जाना। ठीक है, डन। अब नंबर लाइन अपनी ये हो गई। ठीक है सर, अब सुनना, -1/2, 0.5 है, माइनस का 0.5। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये हो गया अपना माइनस का 1/2, यानी कि माइनस का 1/2 है 0.5। इसके पहले बेटा ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, 0 आएगा, है ना? और यहां 11.2 जो है ना, ये 5.5 है। 11/2 जो है ना, ये 5.5 है। ठीक है सर, डन सर, बिल्कुल डन सर। अब हम एक काम करेंगे, अब हम ध्यान से देखेंगे, ये तो सर अपना माइनस का 0.5 है। ठीक है,
तो ये तो 0 होगा ना, इसके बाद तो यहां 0 होगा। 1 2 3 4 यही होगा, 0 1 2 3 4 है ना, और 5 कहीं होगा। सही बात है सर, है ना, 5 कहीं होगा भाई, बिल्कुल सही बात है। इसको जरा इरेज कर दूं, ठीक है सर, इरेज हो गया। और ये हो गया हमारा 11.11/2 यहां आ गया, ठीक है सर, डन। और यहां कहीं 5 होगा, नहीं 11/2 तो 5.5 होगा ना, हाँ सर 5.5 होगा, सही बात है। तो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना पड़ेगा यार, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना पड़ेगा। और यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, अपन ने इसको हटाया और यहां लगाया बेटा अपन ने 5, ठीक है सर, और यहां लगाया बेटा अपन ने 6, ठीक है सर, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 11/2 जो है ना, ये 5.5 होता है, ये इधर आएगा, ये सर जी यहां होगा, 11/2 यहां होगा, ये होगा, डन। यस सर। अब समझना बात को, मेरी समझना बात को, सर इन्होंने कहा है कि x -1/2 से बड़ा हो, और ध्यान रखना बेटा ये इंटीजर है। इन्होंने कहा कि एक इंटीजर होना चाहिए, z का मतलब है इंटीजर, x बिलोंग्स टू z मतलब x इंटीजर है। अब -1/2 से बड़ा है तो इधर आएगा, और 11/2 से छोटा है, 11/2 से छोटा है तो पीछे आएगा। अब देख लो इनके आजू बाजू पीछे में कौन आ रहा है सर, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 और 5, यही हमारे आंसर्स है, यही हमारे इंटीजर्स हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्त, हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा सर, हमारा आंसर आएगा 0 1 2 3 4 एज वेल एज 5, डन। 6 नहीं आ सकता, 6 बड़ा हो जाएगा, 11/2 से बाहर हो जाएगा वो, है ना, डन सर। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सर। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन 6 को भी समझेंगे और आगे की बातें फिर आगे करेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, और ये गया सर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, राइट द, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द सेट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ये रोस्टर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जब किसी सेट के अंदर मेरे प्यारे बच्चे एलिमेंट्स लिखे हो कॉमा कॉमा का मदद करके, कॉमा कॉमा का यूज करके, तो समझ जाना वो सेट रोस्टर फॉर्म में है। और अगर इसको उल्टा सेट बिल्डर फॉर्म में कह रहे हैं कि भैया कन्वर्ट करो, तो इसका मतलब अपन को इसको क्विज के फॉर्मेट में दिखाना है। क्विज जानते क्या होता, क्विज का मतलब होता है, क्विज नहीं मतलब एक पहेली बना दो, एक पहेली बना दो। ये तो क्लियर। अब देखना क्या है सर, ये है अपना 3, ये है अपना 3 × 3, ये है अपना 3 × 3 × 3, ये है अपना 3 × 3 × 3 × 3। क्या मतलब है सर, क्या लिख रहे हो आप? अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो 3 है ना सर, ये है 3 की पावर 1। ये जो 9 है ना 3 × 3, तो ये 3 का स्क्वायर। ये जो है ना सर, ये तो 3 का क्यूब है सर, 3 की 3 तो 3 का क्यूब, और ये 3 की पावर 4 है। और ब्रैकेट में कुछ इस प्रकार रखे हुए सर, है ना, ये कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं, तो अपन ने ब्रैकेट लगा दिया। ये हो गया हमारा सेट बी। अब इसको हमने डिकोड कर लिया कि सर ये तो ऐसी चीज है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, हमने डिकोड कर लिया सर। ओके, डिकोडेड। अब क्या करें सर? सर डिकोड करने के बाद अब हमें पहचानना है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सोच समझ के ध्यान से सुनो। 3 3 3 3 सर सबके बेस 3 है, इसका मतलब हमें सबसे पहले 3 तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, चेंज जो हो रहा है वो देखो, 1 के बाद 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, ये चेंज हो रहा, इसकी जगह n लिखो। जो चेंज हो रहा उसकी जगह n लिखो। और अब हमें n के बारे में बताना है। n क्या है सर जी? n एक नेचुरल नंबर है। क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मतलब n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनमें से होगा। अब n कहां तक है? 4 तक है, तो अपन को एक और चीज लिखनी पड़ेगी। क्या सर? जो n है वो स्मॉलर देन 5 है। स्मॉलर देन 5 का मतलब है 4 तक होगा। स्मॉलर देन 5, n नेचुरल नंबर है, 5 से छोटा। 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4 यही तो आएंगे बस, है ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकते हो कि सर जो n है वो 4 से छोटा और 4 के इक्वल भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 यहां पर भी आ जाएंगे, जो आपकी इच्छा हो। अब ये क्या है सर? सर ये x है, ये x है। x इज सच दैट, ये लिखना जरूरी है। x इज सच दैट। लो भैया सेट बना दो, काम कंप्लीट हो गया, ये अपना आंसर आ गया। लो भाई सेट बिल्डर में बना दिया। सेट बिल्डर तैयार है। कैसे सर?
सेट बिल्डर कह रहा है कि बी के अंदर जो चीजें हैं उनको हमने क्या पुकारा, एक्स, उनको हमने क्या पुकारा, एक्स। फिर x के बारे में बताया कि भैया x जो है वो है 3 की पावर n, जो x है ना वो 3 की पावर n है। फिर n जो है वो बताया कि सर n क्या है, n जो है ना वो नेचुरल नंबर है, मतलब ये 1 होगा, 2 3 4 5 6 कहां तक होगा ये भी बता दिया। n जो है वो 4 से छोटा या 4 के बराबर हो सकता है, मतलब n नेचुरल नंबर है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 या 4 से छोटा, बस 4 भी हो सकता है। तो जैसे ही हमने ध्यान दिया कि x की वैल्यू 3 की पावर n है, तो हमने क्या लिखा, 3 की पावर सबसे पहले 1 लिखा, क्योंकि n 1 हो सकता है। फिर हमने 3 की पावर 2 लिखा, क्योंकि n जो है वो 2 हो सकता है। 3 की पावर 3 लिखा, 3 की पावर 4 लिखा, 5 हम नहीं लिख सकते। तो आंसर आ गया ये, है ना, बेसिकली ये वापस आंसर आ गया, देखो आ गया ना। तो हमारा ये आंसर है बेटा, मेन आंसर ये है। अब जरूरी नहीं है कि सभी के आंसर ये मैच करें, ऐसे ही आए, कुछ के आंसर्स अलग भी आ सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी बुद्धि पे, कि आपकी बुद्धि कितनी शार्प है, कैसे चल रही है, ये सब डिपेंड करता है सबकी थिंकिंग कैपेसिटी पे। ठीक है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सर 7th क्वेश्चन में क्या है खास। 7th क्वेश्चन भी आई गेस सेट बिल्डर फॉर्म ही होगा। ठीक है, ये रहा। ओके, इज द गिवन सेट एम्प्टी, क्या हमें ये दिया गया सेट एम्प्टी है, खाली है? चलो देख लेते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है बेटा एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, अ सेट विद नो एलिमेंट्स इनसाइड इट, अ सेट विद नो एलिमेंट्स, विद नो एलिमेंट्स इनसाइड इट, अ सेट विद नो एलिमेंट इनसाइड इट, उसके अंदर कोई नहीं है। जैसे एक घर है, उसको भूतिया भूतिया बोल दिया कि भूत है इसके अंदर, कोई इंसान रहेगा उसमें जाके? नहीं रहेगा। खाली घर पड़ा हुआ है, ऐसे खाली सेट पड़ा हुआ है। ठीक है सर, डन। तो अब हमें यहां पर देखना है क्या ये दिया हुआ सेट वाकई में भूतिया है, मतलब खाली है। देखते हैं सेट ए के अंदर भैया x, अब ये x कैसे होने चाहिए? सबसे पहली चीज है x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब जो x है या तो सर 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। देखते हैं सर ये x हो क्या सकता है। आगे ये कंडीशन दे दी यार बच्चा, आगे इन्होंने कहा जो x है ना वो 3 से बड़ा होना चाहिए पर 4 से छोटा होना चाहिए। अब समझो तुम यार, 3 से बड़ा होना चाहिए पर 4 से छोटा होना चाहिए। 3 से बड़ा 4 से छोटा, इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? है ही नहीं है। 3 से बड़ा नेचुरल नंबर पर 4 से छोटा, 3 से बड़ा पर 4 से छोटा। सर ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सर अगर मैं इतने की बात करूं कि x इज ग्रेटर देन 3, तो अपन नेचुरल नंबर 4 बोल सकते हैं, 5 6 7 8 ये बोल सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं कि सर x इज ग्रेटर देन 3, तो यहां से x क्या निकलेगा? यहां से x निकलेगा 4 5 6 डॉट 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 7 8 9 10। और अगर मैं इसकी बात करूं सर, इसकी x इज स्मॉलर देन 4, x इज स्मॉलर देन 4, तो यहां से x क्या निकलेगा? यहां से x निकलेगा बेटा सिर्फ 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर देखने ना बस। तो बेटा इन दोनों में कोई आंसर मैच कर रहा है? देखो जरा, इनमें और इनमें कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? देखो, इनमें और इनमें कोई आंसर मैच नहीं कर रहा। x स्मॉलर देन 4, 4 से छोटे नेचुरल नंबर सिर्फ होते हैं 3 2 1, है ना, 3 2 1 3 2 1। 4 से और 3 से बड़े, 3 से बड़े नेचुरल नंबर कौन होंगे बेटा? 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। अब इनमें कोई कॉमन आ रहा आंसर? कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? सेट ए इज एम्प्टी। और एम्प्टी सेट को बेटा खाली खोके बना दिया करो, खाली ब्रेसेस बना दो, करली ब्रेसेस, बस खत्म। या तो ये लिखो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो a इज इक्वल टू 5, या फिर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यस सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। बात हो गई खत्म सर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जल्दी से हटाते हैं इसको। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8, और ये क्या बोल रहा है बेटा? जल्दी से पढ़ेंगे। दिस क्वेश्चन सेज इन द गिवन सेट एम्प्टी, इज द गिवन सेट एम्प्टी, क्या ये भी एम्प्टी है? चलो देख लेते हैं। बी कह रहा है कि भाई साहब बी के अंदर x है और x एक रियल नंबर है। ठीक है सर, x एक रियल नंबर है, r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज स्मॉलर देन 4। सर x 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, बात समझना सर। अगर कोई नंबर 4 से छोटा है तो वो रियल की बात हो रही है। अब ध्यान से सुनो, रियल नंबर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
ये अपन ने बनाई सर लाइन, ठीक है, इसको अपन ने नंबर लाइन पुकारा और ये अपन ने ऐसे बना दिया, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन। यहां माइनस का इनफाइनाइट, यहां प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। अब 4 मार्क कर लो सर, यहां कहीं 4 है, यहां अपना 4 है, ठीक है, यहां अपन ने लिखा सर ये 4 है। अब 4 से छोटा, मेरी बात सुनना, 4 से छोटा रियल नंबर बात हो रही है बेटा, रियल नंबर की। सर 4 से छोटे की अगर बात हो, क्या 4 हो सकता है? क्या x इक्वल टू 4 है? नहीं सर, इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है सर। तो हम क्या करेंगे, अगर 4 भी होता तो हम इस पे डार्क सर्किल बना देते, पर अभी डार्क सर्किल नहीं बना पाएंगे 4 के ऊपर, क्योंकि 4 नहीं है हमारा आंसर। हमें x4 लेने की इजाजत नहीं है, हमें 4 से छोटे, छोटे का मतलब है लेफ्ट साइड चले जाओ, तो सर लेफ्ट साइड छोटे इनफाइनाइट तक, इंफिनिटी तक जा सकते हैं हम, कहां तक? इनफाइनाइट तक, यहां तक। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। मतलब सर इज द गिवन सेट एम्प्टी? क्या इसके अंदर कुछ नहीं आएगा? नहीं सर, इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो, अगर कोई पूछ ले भाई इंटरवल के फॉर्म में लिखो, अगर कोई पूछ ले इंटरवल के फॉर्मेट में लिखो, तो क्या लिखेंगे बेटा? इसको हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 4, और क्लोज इंटरवल नहीं लेना, ओपन इंटरवल ऐसा लेना बेटा, ठीक है, जैसे ये मैंने लगाया हुआ है, ये मत बना देना तुम, ऐसा लिखना। अब इसमें बहुत सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, 4 से छोटा 3.9 है, 3 है, 0 है, 2 है, 1, सब इस सेट में आएंगे। तो सर हम क्या बोलेंगे? नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक है सर, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। तो सर ये कंप्लीट हो गया बेटा, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और 9th क्वेश्चन देखते हैं सर, 9th क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है, सो दैट अपन 9th और 10th को फिनिश करके जल्दी से इसको खत्म कर देना, छोटा सा सेशन है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, जस्टिफाई। जो गिवन सेट है बताओ, ये फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है? देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट पता होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर लिखी हुई चीजों को आप गिन सको, जिसके अंदर रह रहे मेंबर्स को आप काउंट कर सको। इनफाइनाइट जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी गिनती आप कर ही नहीं सको, बहुत सारे मेंबर्स हो, ठीक है सर, डन। अब इन्होंने कहा द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। मेरी बात सुनना, जो सरकमफ्रेंस है, ये जो सरकमफ्रेंस है, ये जो सर्किल बनाया मैंने, इस सर्किल के सरकमफ्रेंस की अगर मैं काउंट करने बैठ जाऊं तो मैं बहुत सारे डॉट्स रख सकता हूं। द सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। बेटा एक सर्किल का सर्कमफ्रेंस बनाने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना सर, ये जो सर्कमफ्रेंस है, अगर मैं इस पे बहुत सारे मैं बहुत सारे बगल बगल में चिपका चिपका के पॉइंट्स बनाता जाऊं, और अगर मैं कहूं यार इनको गिन सकता हूं क्या? नहीं बेटा, इसको काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारे पॉइंट्स हम इस सर्कमफ्रेंस पे बना सकते हैं। सर जी तो क्या समझ में आया बेटा? हमें समझ में आया सर कि ये जो है ना, ध्यान से सुनना, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस इनफाइनाइट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सर अपन क्या बोलेंगे? ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। एक सर्किल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की मदद से बनता है, याद रखना। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। डिफाइन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, टेल वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलो कर लेते हैं। डिफाइन फाइनाइट। फाइनाइट सेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान से सुनना, फाइनाइट सेट क्या होता है? ध्यान से सुनो, अपन को लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन, तो अपन लिखेंगे सर फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है सर? फाइनाइट सेट जल्दी से देखते हैं। a set in which we can count the number of members, a set in which number of members, number of elements, a set in which number of elements is defined और काउंटेबल, जिसके अंदर लिखी हुई चीजों को आप काउंट कर सको, उसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, बिल्कुल एग्जाम्पल ले लेंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो। तो एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं बेटा, सेट ए के अंदर, ठीक है, सेट ए के अंदर A, B,
सी डी डॉट 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 कॉमा एक्स वाई जेड। अब मैंने इसके अंदर अल्फाबेट्स लिखे, है ना, डॉट 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 अगर मैंने लगाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनफाइनाइट है। मैंने ए बी सी डी के आगे डॉट 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 लगा दिया, मतलब ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू तक ये डॉट 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 ने कवर कर लिया, एक्स वाई जेड। तो क्या हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं सर, है ना। अब मैं इसको इरेज कर दूं, लो भैया मुझे डॉट 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 लगाना ही नहीं है, मुझे तो बस इतना लिखना है ना, बस इतना लिखना है, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब बताओ सर कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्स हैं। आप काउंट कर सकते हो ना मेंबर्स को? हाँ सर काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? एक काउंटेबल फंक्शन, एक काउंटेबल सेट हुआ, एक फाइनाइट सेट हुआ। इनफाइनाइट की बात करेंगे, इसका उल्टा है, लिख देना बेटा। इनफाइनाइट सेट आर दी सेट इन विच वी कैन नॉट एग्जैक्टली काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स। हम उसके अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स या मेंबर्स का एग्जैक्ट नंबर या काउंट नहीं कर सकते, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे बनेगा सर? ये ऐसे बनेगा 1 2 3, ये कहां से कहां तक जाएगा सर? इनफाइनाइट तक जाता है। डॉट डॉट डॉट, बस डॉट 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 लग गया, बंद कर दो, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा कहीं। तो आप बता ही नहीं सकते कि दुनिया में कितने नेचुरल नंबर्स हैं। वी कैन नॉट टेल, है ना, कि सर कितने नेचुरल नंबर्स हैं, सच में नहीं बता सकते हम। क्यों नहीं बता सकते सर? क्योंकि हम इनकी गिनती कर ही नहीं सकते, सिंपल। ठीक है सर, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या खत्म ही हो गया? हाँ एक और है इसके बाद, अभी और है बेटा, ये और है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन कह रहा है बी सेट बताओ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब बी के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे, बी सेट के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे वो एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। अच्छा, इवन प्राइम नेचुरल नंबर सर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर्स है, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इनमें से इवन प्राइम कौन है? कि इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो यार अपन को पता है नेचुरल नंबर में ये एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। तो 2 लिख दो और बंद कर दो। क्या ये इनफाइनाइट है? नो सर, दिस इज नॉट इनफाइनाइट। इसमें एक मेंबर है। हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सके, काउंट कर सके, तो वो फाइनाइट है। कितने हैं? एक ही है सर। तो ये क्या होगा बेटा? दिस इज अ फाइनाइट सेट। क्या होगा दोस्त? इसको लिख देंगे हम, दिस इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, हमने लिख दिया सर ये फाइनाइट सेट है। डन बेटा, ये खत्म हो गया सेशन। बहुत बढ़िया सेशन, आधे घंटे में अपन ने एक पूरा पार्ट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थोड़ा सा रिकॉल हो गया सेट चैप्टर। इसके बाद आपको और भी पार्ट्स मिलेंगे, 2-3 पार्ट्स और मिलेंगे जिसमें हम सेट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले बता देना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इन दी फॉर्म ऑफ वीडियोस, और वो सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस होते हैं जिसमें हम मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, एवरी सब्जेक्ट ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ तरीके से, बिल्कुल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज में कोई भी डाउट नहीं रहता है। बाकी इसी के साथ आपको बता देता हूं कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी भाई टेंशन फ्री रहो, क्योंकि आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी बढ़िया रेगुलर पढ़ाई कर सकते हो। मात्र एक काम करना है, एंड दैट इज जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करो और रेगुलर वीडियोस देखो, क्योंकि वहां पर भी बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पूरी टीम काम कर रही है। वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में सारे वीडियोस लगे हुए मिल जाएंगे, अरेंज मिल जाएंगे, सो दैट आप बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट होना पड़ेगा, और आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में अगर आप हो, हिंदी मीडियम से हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, तो आपके लिए ही वो चैनल है। जाइए और बढ़िया तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आओ जरा देख लेते हैं कि आप नोट्स, जो ई नोट्स हैं, ई बुक्स हैं, वो डाउनलोड कैसे कर सकते हो। बच्चा ये रही हमारी
वेबसाइट का इंटरफेस। तो ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, विच इज www.magnetbrains.com। ग्रैब ई नोट्स पे आपको क्लिक करना है बेटा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 जिस भी क्लास में आप मौजूद हैं उस क्लास को सेलेक्ट करना। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होने चाहिए आप, तब आप डाउनलोड कर पाएंगे। सब्जेक्ट और क्लास चूज कर लेना, डाउनलोड करना और मस्त पढ़ाई करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।